शिरडी लोकसभा प्रवास के आज के शिरडी विधानसभा क्षेत्र की इस बैठक में मेरे संग यहाँ पर उपस्थित माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, मंत्री राज्य सरकार, श्री राजेंद्र गोंदकर जी जिला अध्यक्ष, श्री नितिन दिनकर जी लोकसभा संयोजक, श्री योगीराज परदेसी जी लोकसभा विस्तारक, नितिन कापसे जी, यहाँ पर उपस्थित भिन्न भिन्न क्षेत्र से यहाँ के प्रबुद्ध जानकार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ पर उपस्थित दोस्तों और साथियों, लोकसभा का प्रवास हमारा 4 लोकसभाओं को चिन्हित करके हमें दिया गया। मैं चंडीगढ़ पंजाब से आता हूं और इस समय मेरे पास हिमाचल के सह प्रभारी की जिम्मेवारी है। 10 वर्ष तक मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे लगातार काम किया और महामंत्री और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जो प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष के तौर पे काम किया और आज आपके समक्ष मैं हाजिर हुआ हूँ। ये लोकसभा प्रवास किस वजह से हुआ, इससे पहले कि मैं आपको इसके माध्यम से पीपीटी के माध्यम से बताऊं, आपकी जानकारी के लिए कि जैसे आपके स्कूल के अंदर आपके पढ़ने वाला बच्चा स्कूल से अगली कक्षा में आगे जाता है तो एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, तो वो रिपोर्ट कार्ड आता है तो आप भी उस रिपोर्ट कार्ड को देखते हो कितने % नंबर से वो पास हुआ है, तो आप भी उस विद्यार्थी को, आप भी उसको साहस बढ़ाने के लिए उसको शाबाश देते हो, तो वो विद्यार्थी भी अगले साल के लिए और मेहनत से काम करता है। लेकिन अगर आपने देखा हो कि कभी सरकारों ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया हो, ये ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये हुआ कि वो हर बरस अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर वो जनता के बीच में जाते हैं। जैसे 1 साल पूरा होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि भाई लोग हमने ये काम किया है, लगभग 1 साल भर में ये काम किया है। और आज हमारे 9 वर्ष हमारी सरकार के पूर्ण हुए हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए कुछ काम हुआ, कोई हर क्षेत्र के अंदर कुछ काम हुआ, हर तरह के समुदाय का कुछ काम हुआ, हर तरह के विद्यार्थी के लिए कुछ काम हुआ। लेकिन एक मानसिक तौर के ऊपर आदमी की एक ऐसी सीमा रहती है कि जो हो जाता है वो भूल जाता है। तो वो हमारा कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे वोटर वो इस चीज़ को भूले ना, तो उनके पास जाकर उस चीज़ को ध्यान में डालना, उनको याद कराना, ये हमारे को इस महीने का जो कार्य दिया गया है जून 2023 का, उस कार्यक्रम के निमित्त मैं आपके बीच में आया। 4 आपके यहाँ की लोकसभा शिरूर, रायगढ़, बारामती और शिरडी, ये 4 लोकसभा मुझे और प्रहलाद भाई को दिए गए कि आप इस क्षेत्र में जाकर अलग अलग लोगों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर सबसे संवाद करें और हमारे संवाद के उपरांत आप सब लोग अपने क्षेत्र में संवाद करें, क्योंकि आपको माना जाता है कि आप एक विशिष्ट नागरिक हैं, आप अपने क्षेत्र के, आप एक लीडर हैं, आप अपने क्षेत्र को, अपने समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जानकारी होगी, आपको कुछ मटेरियल भी दिया जाएगा। आप अपने क्षेत्र में जो आपके पास लोग आते हैं जिनको की वोटर्स कहा जाता है, हमारे वहाँ हम लोग ऐसे बोलते हैं की वोटर्स होते हैं। की वोटर माने तो कि कोई व्यक्ति, मैं अपना वोट दे सकता हूं तो ये मैं सिंगल वोट हो गया,
मैं अपने परिवार का वोट दे सकता हूं तो वो पारिवारिक वोट हो गया। लेकिन अगर मैं अपने समुदाय और अपने क्षेत्र में 50, 100, 500, 1000 वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो मैं एक की वोटर हो गया। मैं मानता हूं कि आज जो यहां 200 लोग बैठे हैं वो 200 नहीं हैं, वो 2 लाख व्यक्ति हैं जो यहां पर बैठे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से एक एक हजार व्यक्ति तक जाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। आप देखेंगे एक आदमी की याद करने की क्षमता कम होती है और खास तौर के ऊपर जब चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज लेने की इच्छा होती है और पुरानी चीज आदमी भूल जाता है। अगर आप उस दृष्टि से देखें, मैं आज अभी देख रहा था कि यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आज मास्क लगाए हुए नहीं है। एयरपोर्ट से निकला तो एयरपोर्ट पे लिखा हुआ था कि मास्क लगा कर रखिए, लेकिन बाहर क्षेत्र में आया तो मास्क किसी के पास नहीं लगा हुआ। उसका कारण क्या है? अगर आप उस कारण की तरफ सोचेंगे, आप सबको यहाँ पर 2-3 डोज तो लगा होगा, लगा ना? तो हम लोग ये चीज को सोचे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को दुबई जाना हुआ तो हमारे एक दोस्त को उसको इंजेक्शन नहीं लगा हुआ था वैक्सीनेशन का। उसने वहां पर इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया तो जो वहां के रेट के मुताबिक उसको हिंदुस्तानी रुपए में लगभग 7-7.5 हजार रुपए उसको एक डोज के वहां देने पड़े। तो मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा भाई हमारे को तो हर व्यक्ति को 22,500 रुपए तो मोदी जी ने हमारे को लगा दिए हैं यहाँ पर, जो हम सब लोग लेकर घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग उसकी इंटरनेशनल वैल्यू हम लोग कैसे असाइन करें? अगर आप अपने परिवार का मल्टीप्लायर 5 का है तो 1.25 लाख रुपए का गिफ्ट हर व्यक्ति को, परिवार को मिल चुका है। आप देखेंगे कि हमारी जो वैक्सीनेशन थी, हमारे देश के अंदर 25 साल 50 साल बाद वैक्सीनेशन आती थी। जो बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको ध्यान होगा, टीबी की वैक्सीनेशन जो आई थी, जो मलेरिया की आई थी, ये लगभग जो 25 से लेके 50 बरस बाद हिंदुस्तान में आई थी, क्योंकि बड़े देश सोचते थे कि हिंदुस्तान तो पिछड़ा हुआ देश है, इसको बाद में दे देंगे, कुछ पहले अपने गोरे लोगों को लगा लें। हमको तो वो पिछड़ा हुआ समझते थे, लेकिन मोदी जी ने इसका बदलाव कर दिया कि हम पिछड़े हुए नहीं हैं, आप अंग्रेज लोग पिछड़े हुए हो। हम लोगों ने आज एक नहीं 2-2 वैक्सीनेशन बनाकर अपने देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीनेशन ही नहीं लोगों को दी, उसके अलावा 100 से अधिक देशों को हमने वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम किया। लेने वाले की बजाय आज हमारा देश देने वाला बन गया है। ये मोदी जी का करिश्मा है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना। आप देखेंगे एक छोटी सी चीज होती, आपके कितने ऐसे जानकार लोग होंगे जो दुनिया में किसी दूसरे देश के अंदर होंगे। अभी पिछले सप्ताह एक व्यक्ति सिंगापुर से आ रहा था, उसने मुझे बताया कि भाई साहब हमको तो वहां जाकर ऐसा लगता कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट की इज्जत जो है वो 10 गुना बढ़ गई। मैंने कहा क्या हुआ भाई? वो कहता जी बाकी सारी जो लाइन लगी, इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होना पड़ता है जब आप दूसरे देश में एंटर करते हो। तो उसने कहा कि जो सिंगापुर वालों की एक लाइन थी, सारे देशों की दूसरी लाइन थी, और तीसरा काउंटर जो था वो था सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक काउंटर था कि जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट वाला व्यक्ति इस काउंटर पे आ सकता है। ही सेड के आज तक हमें इतनी इज्जत तो कभी मिली नहीं थी, हमको भी वो भेड़ बकरियों की तरह हमारे को लाइन में लगा दिया जाता था। लेकिन आज वो किस वजह से हुई? आप देखेंगे दुनिया के अंदर जो हमारे देश की वैल्यू बनी, उस वैल्यू का रूपांतर अगर आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से पूछेंगे, वो भी महसूस करेंगे कि आज हिंदुस्तानी व्यक्ति की दुनिया में जो पोजीशन है वो आज अव्वल नंबर पर पहुंच गई। आज अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को बोलता है भाई मेरे को ऑटोग्राफ दे दो, आप तो मेरे देश के अंदर बड़े पॉपुलर हो। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उनको कहता है मोदी यू आर द बॉस, वो ऐसा कहकर पुकारता है। और दूसरे एक देश का जो राष्ट्रपति है वो उनके पांव पकड़कर उनसे आशीर्वाद लेता है। ये एक बदलता हुआ भारत है, ये एक ऐसा उभरता हुआ भारत है जो दुनिया के अंदर जगह बना रहा है।
आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई के अंदर कैसे हुआ कि हमें लगा कि हमारे 20,000 के करीब हमारे भारतीय लोग वहां पर वो पढ़ने के लिए गए हुए हैं। मोदी जी तक ये मैसेज पहुंचा कि उनको वहां से बाहर निकालना है, और लड़ाई का जहां माहौल हो, कहां से किधर मिसाइल आ जाए किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन दुनिया के अंदर अगर एक व्यक्ति था जो दोनों तरफ की बात कर सकता था, दोनों राष्ट्रपतियों से बात कर सकता था, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने दोनों को फोन किया और उनको कहा कि भाई 4 घंटे के लिए अपनी लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि मुझे अपने भारतीयों को बाहर निकालना है। और उनको हिदायत दी कि हमारा जो तिरंगा लेकर जो बस वहां पर जाएगी, वहां पर बच्चे बैठकर वो वहां पर निकलेंगे, और पोलैंड में वहां पर हमारे जहाज खड़े थे, जहां से उनको लेकर हम यहां पर आए। भारतीय बच्चे ही नहीं, पाकिस्तानी बच्चे भी वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर वो भी गाड़ी में बैठे, और उन्होंने भी अपनी जान बचा ली। और वो घर आकर उन्होंने ये बोला, हमारे देश ने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये मोदी जी जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारी जान बचाई है। ऐसी भावना जब पाकिस्तान के लोगों से आती है तो हमारा जिगरा भी 56 इंच का हो जाता है। ये रूपांतरण, ये बदलता हुआ भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, जिसको हमें समझना चाहिए। आज ही प्रधानमंत्री जी सुबह विदेश में अमेरिका में पहुंचे हैं। आप देखिएगा अगले 4 रोज के अंदर जो वहां पर जिस तरीके से उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हमको भी मिलने का मौका दे दो। राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई लोग मेरे से वो फोन करके कह रहे हैं कि हम भी मिलना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि 7,000 लोग उनके डिनर के ऊपर आने को तैयार हैं, जो वो भी टिकट लेकर देने हैं, तो सारी टिकटें भी बिक चुकी हैं। ऐसा रुतबा हमारे प्रधानमंत्री का अमेरिका के अंदर भी। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातें होती हैं, चाहे यमन में युद्ध हुआ, चाहे इराक के अंदर वॉर हुई, चाहे तालिबान ने अफगानिस्तान में करी, कहीं पर भी ऐसी चीज हुई, भारतीय व्यक्तियों को सबसे पहले बाहर निकालकर सुरक्षित अपने घर लाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह काम करके दिखाया। आज हम भी फख्र से कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरीके से काम करके दिखाया। अगर आप कोरोना काल में, तो आपने वैक्सीनेशन तो एक पार्ट है, आपने देखा होगा जो मेरे व्यवसायी दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इस दृष्टि से अर्थव्यवस्था को जरा थोड़ा ज्यादा ढंग से स्टडी कर लेता हूँ। आप लोग ने भी देखा होगा दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था कैसे लुढ़की। दूसरे देशों की अगर आप इकोनॉमीज को स्टडी करेंगे तो आप भी इसको पाएंगे कि दुनिया के अंदर उनकी जो जीडीपी ग्रोथ थी, आज किसी की 2%, 3%, 4%, 5% तक ये इस रेंज के अंदर रहेगी। यहां तक कि अमेरिका भी, चाइना वो पीछे रह गए। आज सिर्फ हिंदुस्तान है जो 7.2 की ग्रोथ के साथ जीडीपी ग्रोथ में हमारा देश सबसे आगे है। वो किस तरह हुआ? एक ऐसा वक्त भी निकला कि जो ऐसा दौरे वक्त के जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो पीछे रह गई, लेकिन हमारा देश है जो आगे बढ़ा। उन्होंने इस चीज का उस समय ध्यान रखा कि अगर प्रवासियों को घर तक पहुंचाना है, उनका भी ध्यान रखा। जहां बिजनेस को पुश करना है, तो वहां पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे पुश करना है, उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान किए। जहां पे किसानों को मदद करनी थी, तो किसानों को आज तक जो 2,000 रुपए हर 4 महीने के बाद उनके खाते में सीधा आ रहे हैं, ये किसानों को मदद करने का काम किया। अगर गरीब व्यक्ति को अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अन्न हर व्यक्ति को घर तक पहुंचाने का काम किया, तो वो भी कोरोना काल के अंदर में किसी व्यक्ति का घर जो है वो बंद ना हो, किसी का व्यवसाय बंद ना हो, लोगों का घर पार चलता रहे और उनकी पढ़ाई भी चलती रहे, उस तरीके से काम किया। तो उस तरीके की मुस्तैदी से, जिस तरीके से जो कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने देश को संभाला, 140 करोड़ जनता को जहां पे संभालने का काम किया, आज दुनिया के बड़े बड़े देश उसमें फेल हो गए। जिनके पास बड़े बड़े अस्पताल थे, वहां पर सबसे ज्यादा लोग मरे।
जहां पे बड़ी बड़ी उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज थी वहां पर लाइनें लगी हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जहां इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी तब भी उनको कैसे मदद मिली? सीधा उनके खाते तक मदद पहुंची। यहां तक कि वैक्सीनेशन भी मैंने तो देखा है, क्योंकि मैं हिमाचल का प्रभारी हूं, वहां पे कुछ ऐसे इलाके हैं कि जो चारों तरफ से बर्फ से घिरे रहते हैं, तो वहां हेलीकॉप्टर से भी वैक्सीनेशन भेजी और जो व्यक्ति बाहर नहीं आ सकते थे उनके घर में एक एक घर के अंदर डॉक्टर ने जाकर वैक्सीनेशन लगाई। ये तरीका है काम करने का, जैसे मोदी जी ने करके दिखाया। हम लोग देखते हैं पंडित दीनदयाल जी की, हम लोग यहाँ पर प्रतिमा लगाते हैं। पंडित दीनदयाल जी ने हमको एक नारा दिया था, जो अंत्योदय का नारा दिया था। आप सब भी जानते होंगे, अंत्योदय का अर्थ है कि अंतिम व्यक्ति जो पायदान में खड़ा है उसका उदय होता है तो पूरा देश का उदय होता है। 1968 में उन्होंने ये नारा दिया था, लेकिन उस नारे के ऊपर अगर काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनकी सरकार ने काम करके दिखा। आप गरीब व्यक्ति का आप हालत देखें। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटी क्या? गरीब हटे, गरीबी नहीं हटी। नारा देते थे, चुनाव जीतते थे, काम नहीं करते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार ने क्या किया? जिस गांव के अंदर बिजली नहीं थी, 18,473 गांव चिन्हित किए गए कि जहां पर बिजली की तार नहीं जाती है। वहां पर बोला कि 1000 दिन के अंदर मैं वहां पर बिजली पहुंचा के रहूंगा। आपको मालूम होगा 980 दिनों के अंदर उन्होंने वहां पर बिजली पहुंचाने का काम किया। और एक तो ऐसा गांव था जो चारों तरफ पानी था और वहां पे लगभग 300-400 लोग रहते थे। हर बार सरकार सोचती थी कि तार भेजने का काम तो 50 करोड़ रुपए का है, अगर 400 लोग बिना बिजली के भी रह लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी ने कहा चाहे जितने भी पैसे लगे, मैंने जनता से वायदा किया है कि हर घर तक बिजली पहुंचाऊंगा। उन्होंने पानी के नीचे से भी तार डाल के चाहे 50 करोड़ लगे, वो 400 लोगों के लिए भी बिजली पहुंचाने का काम किया। तो ये मोदी जी ने करके दिखाया। आज घर तक बिजली पहुंच गई। आज आप देखेंगे हर गांव तक सड़क पहुंच गई। सड़कों का जाल तो आपके क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मैंने प्रवास किया है, इतनी बढ़िया सड़कें तो शायद मेरे को देश में और कहीं देखने को ना मिली हो। इतनी बढ़िया सड़कें हर गांव तक पहुंच चुकी हैं। हर घर में आज टॉयलेट पहुंच चुका है। आपको हैरानी होगी, 10.5 करोड़ के करीब टॉयलेट बन गए देश के अंदर पिछले 5-7 वर्षों में, और भारत सरकार ने उसमें 1 रुपया नहीं लगाया। जो ये जो कंपनीज थी, जो CSR के फंड्स होते थे, उसके माध्यम से कहा कि लोगों को टॉयलेट बना के दो। जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट की बात करी थी तो कांग्रेस के लोग कहते थे देखो कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। आप देखिए 70 साल की आजादी के बावजूद भी हमारे घर में महिलाओं को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि जब दिल करे तो वो टॉयलेट जा सकें। आप उस छोटी बच्ची के मानसिकता के ऊपर आप असर देखिए, जो अपने मन को कितनी बार मारती होगी। या अंधेरे में सुबह जा सकती थी टॉयलेट के लिए, या शाम को अंधेरे में जा सकती थी। आज हर घर को अगर टॉयलेट मिला तो मोदी जी के राज ने इसको सुरक्षित करने का काम किया। हिमाचल के अंदर एक बच्ची ने टॉयलेट के बाद उसका नाम लिखा इज्जत का घर। एक छोटी सी बच्ची कहती है, उसने हमको वीडियो भी बनाकर भेजा कि मोदी जी आपका धन्यवाद, मुझे तो बहुत शर्म आती थी, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर के अंदर मुझे इज्जत का घर मिला है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हर घर के अंदर आप देखेंगे महिलाएं सुबह उठ के कोई लकड़ी काटने जाती थी, कोई उपले जलाने का काम करती थी, कोई कोयला जलाती थी। 400 सिगरेट का धुआं वो खुद ले लेती थी, लेकिन आपके परिवार के लिए भोजन तैयार करती थी। परिवार हृष्ट पुष्ट रहे उसके लिए वो अपने स्वास्थ्य का भी बलिदान कर देती थी। मोदी जी ने एश्योर किया, आज 32 करोड़ लोगों तक LPG का सिलेंडर पहुंच चुका है, जो एक दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है कि 32 करोड़ लोगों तक हमने सिलेंडर पहुंचा दिया। और मुफ्त में उनको हमने वहां पर एक बर्नर भी दिया, जो चूल्हा जिसको कहते हैं वो भी दिया। आज हर घर के अंदर जो बिजली पहुंची, उसके साथ ही साथ आपके क्षेत्र में तो जो जल जीवन मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है।
हर घर के अंदर नल और हर नल के अंदर जल। ये काम भी करके दिखाया, तो मोदी जी की सरकार ने काम ये करके दिखाया। मैंने जो अंत्योदय का नाम लिया था, अंत्योदय का कहने का अर्थ है कि अंत्योदय में जो गरीब व्यक्ति था उसके घर तक सब सुविधा पहुंचाई। तो उससे जब वो गरीब व्यक्ति आगे बढ़ता है, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि ये जीडीपी कहां से बढ़ रही है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी आज गांव में बैठे हुए अपने फोन के माध्यम से, क्योंकि फोन की कनेक्टिविटी बढ़ी, इंटरनेट सबसे सस्ता अगर दुनिया में है तो आज इंटरनेट वो हमारे देश में है। एक छोटा सा बच्चा भी वो मिंत्रा जैसी उसके ऊपर वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो घर के अंदर कपड़े 24 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। वो गांव से भी पेमेंट कर सकता है। और पेमेंट के अंदर दुनिया के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड कायम हुआ, 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट आज हमारा देश कर रहा है। हम इसको फख्र के साथ कह सकते हैं। भाई साहब 46% हमारे देश को कहा जाता था ये तो भाई स्नेक चार्मर वाला देश है, जो जिसको कहते हैं सांप का नाच दिखाने वाले लोग, यहाँ मदारी लोग रहते हैं, ऐसा कहा जाता था। आज हम दुनिया को लीड करने वाले हैं। हमारे जो जिसको कहा जाए जो आइकॉन्स जो हैं, जितने सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनियां बढ़ी, 100 करोड़ वाली आज हमारे पास 100 से आगे कंपनियां हो गई। जो 5 साल के अंदर जिन्होंने 100 करोड़ तक की वैल्यू पहुंचाई, ऐसी 100 कंपनियां हमारे देश के अंदर हो गई। वो कहां से आई? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिला, लोगों को ऐसा एरिया मिला कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आईआईटीज हमारे यहाँ पर जो 7 थे उसमें 15 का इजाफा हो गया। आईआईएम जो हमारे पास 7 थे उसके अंदर 15 का इजाफा हो गया। 700 नए मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ पर खुल गए। 70,000 नए जो डॉक्टर जो है हर साल नए बनेंगे। हमारे को स्वास्थ्य की सुरक्षा अगर किसी ने दी तो मोदी जी ने दी। आयुष्मान भारत के कार्ड के साथ हमें को स्वास्थ्य की सुरक्षा भी दी। जो व्यक्ति आप देखिए जो अगर जाए तो वो अगर अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट उसको मिल सकता है। दुनिया के अंदर ऐसी आयुष्मान भारत जैसी कोई स्कीम नहीं है। 50 करोड़ लोगों को उसने कवर कर दिया और इस समय तक लगभग 11 करोड़ लोग उसका फायदा उठा चुके हैं। मैं जब आपको इसमें वो डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, हमारे दोस्त साथ साथ चलाई जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूं क्योंकि होता क्या कि मैं अपने योगीराज जी से प्रार्थना करूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है आप सबके फोन के ऊपर भी पहुंचा दें, क्योंकि जो चीजें मैं बोल रहा हूं मैंने तो याद करी हुई हैं, मैं उसके साथ कंटिन्यूटी में बोलता जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को कैसे बताओगे, आप कैसे समझाओगे? जब आप अपने बच्चे से वार्तालाप करते हो तो बच्चा कहता है आप तो भाई पापा आप तो बीजेपी वाले हो, आप तो ऐसे ही बोलोगे। बोलते हैं ना बच्चे। घर के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है अपने बच्चे को कन्विंस करना। और कई बार क्या होता है कि हम दुनिया घूमाते हैं लेकिन अपने घर वाला वोट कभी इधर उधर हो जाता है। इसलिए अपने घर के टेबल से ये चीज को शुरुआत करने की जरूरत है। ये इसके अंदर लगभग 40 स्लाइड्स हैं। आपको एक एक स्लाइड का एक एक मीनिंग आपको इसके अंदर आएगा। आप देखेंगे घर के अंदर हम टीवी देखते हैं, आपको पता है कि टीवी घर के अंदर चलता कैसे है। छोटी सी डिश आपने घर के बाहर लगाई होगी, या टाटा स्काई की या डिश टीवी की या किसी और कंपनी की। वो चलती कहां से है? ऊपर एक अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट होता है। ये सैटेलाइट आज तक क्या होता था कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमारे को फ्रांस की कंपनी को हायर करना पड़ता। करोड़ों रुपए हम एक सैटेलाइट को ऊपर भेजने का उनको देते थे। आज क्या चेंज हुआ है कि आज हमारा देश सीधा अपने रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। और दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड पैदा किया, एक रॉकेट के साथ 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड आज हिंदुस्तान में वो पैदा किया। आपको जानकर खुशी होगी कि जो अमेरिका की 10 कंपनियां, ये जो मैं 104 की मैंने आपसे बात कही, अमेरिका की 10 कंपनियों ने अपना सैटेलाइट हिंदुस्तान भेजा कि भाई हमारा भी सैटेलाइट ऊपर भेज दीजिए। अमेरिका के आगे
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हाथ खिलाकर बोलते होते थे, ओबामा जी जरा मदद कर दो, देखो मुंबई के अंदर कैसे उग्रवादी आ गए हैं, वो उनको हाथ जोड़ते थे। आज वो समय बदल चुका है। आज कहीं वो साथ वाला पड़ोसी गड़बड़ करता है तो कोई अमेरिका या रूस के पास नहीं जाता है। आज प्रधानमंत्री अपने घर से बटन दबाते हैं और वहां पर घटना होती है, और जो पड़ोसी है उसको भी वो अपनी दुम दबाकर अपना बिल में बैठ जाता है। आज वो हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारे देश के साथ कोई ऐसी वारदात कर सके। ये एक है जिसको 56 इंच का सीना बोलते हैं, तो ये मोदी जी ने करके दिखाया। जब तक हम इस चीज को हम लोग जनता के पास नहीं लेकर जाते, हमसे एक भूल हुई जो पिछले चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर हमसे एक भूल हुई। हमने अगर अपना ही बहुमत पैदा किया होता तो आज हमारे जो 3 साल जो हमारे इधर उधर हुए, तो ये 3 साल हमें वेट ना करनी पड़ती। मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति था जो नहर को पार करने के लिए एक जगह पर आकर जो पहुंचा तो रात्रि हो गई, और रात्रि में मैं नहर को पार नहीं कर सकता था। तो उसने सोचा कि रात भर मैं यहीं बैठ जाता हूं तो मैं सुबह नदी को पार कर लूंगा। अब हुआ क्या कि जब वो बैठा उसको लगा भाई कहीं नींद ना लग जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो उसके जहां रेत पे बैठा था तो उसको लगा कि उसके नीचे कुछ ऐसा कोई एक थैला सा पड़ा है। उसने निकाला वहां मिट्टी में से, रेत में से, उसके अंदर कुछ पत्थर थे। उसने क्या किया कि चलो नींद भी नहीं आएगी और समय भी बीत जाएगा। थैले में से एक एक पत्थर निकाला और पानी में फेंकता गया। ये शायद बचपन में ऐसी हमने भी गेम खेली होगी, वो पानी में फेंकते हैं तो पानी में तिरंगे देखते हैं तो टाइम पास हो जाता है। तो उस व्यक्ति ने उसी तरीके से वहां पर वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। रात पूरी निकल गई किसी तरीके से। जब दिन होने लगा तो 1-2 पत्थर उसके थैले में रह गए थे। जब उसने पत्थर को देखा तो वो हैरान रह गया कि ये तो पत्थर नहीं है भाई, हीरे थे। अरे भाई मैंने क्या कर दिया, मैं तो सारी रात के अंधेरे में अपनी अनगहली के अंदर मैंने वो हीरों को पत्थर समझ के पानी में फेंक दिया। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ही काम हमने 4 साल पहले किया कि जिस तरीके से जो हमारे हीरे थे जिनको हम जिताकर हम विधानसभा के अंदर भेजते, बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती, आज हम किसी के ऊपर आश्रित ना होते। लेकिन जो कुछ हीरे बच गए हैं जिनको आपने बचा कर रखा है, 2024 आने वाला है, आपने उन्हीं हीरो को अब आपने जो विधानसभा में नहीं पहुंचाया तो आपने उनको लोकसभा में अपने सारे हीरे पहुंचाने हैं, ताकि फिर से हमको कहीं ऐसा एहसास ना हो कि हमारे से कोई गलती हुई है। आप देखिएगा बहुमत की सरकार की ताकत ही कुछ और होती है। और मैं तो जो भ्रमण करके आया हूं, एक राष्ट्र को उसको खड़ा करने के लिए आज मैं महाराष्ट्र को आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं मानता हूं आप लोगों के बीच में आकर मेरे को एक अभूतपूर्व शक्ति मिली। मैं छत्रपति शिवाजी के क्षेत्र के अंदर मैं वहां पर घूम के आया, मैं पुरंदर का किला मैं वहां पर देख कर आया, मैं संभाजी महाराज की जन्मस्थली को मैं प्रणाम करके आया। और वहां पर जाकर जब वहां पर वो जय घोष होता था, जो जय भवानी का घोष होता था, तो अपने आप के अंदर एक ऐसा लगता था कि एक पंजाबी व्यक्ति को भी यहाँ से मराठा ताकत मिली है। मैं ऐसी ताकत लेकर मैं अपने क्षेत्र में जाकर भी जब आपके बारे में बात करता हूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देशभक्ति का जो एहसास मैंने आपके बीच में देखा, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और मैं मानता हूं कि जो यहाँ पर एक जो ताकत है, जो छत्रपति शिवाजी की एक ताकत है, उसके आप एक प्रतिबिंब के रूप में अगर आप भी इस चीज को अपने मन में धारण कर जनता के बीच में जाएंगे, आप देखेंगे मैं आपको मटेरियल तो मैं आपको सब दे देता हूं। और इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आपका कोई सुझाव या कोई आपका सवाल हो तो उसका मैं जवाब भी दे दूंगा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, 6-8 महीने कितनी देर में निकल जाते हैं जो पता नहीं लगता, और समय की पुकार है। इस समय देश में जो विपक्ष है उसने विपक्ष का काम छोड़ के विरोधी का काम शुरू कर दिया है। और विरोधी सिर्फ बीजेपी का विरोधी हो तो कोई बात नहीं,
सिर्फ मोदी जी का विरोधी हो तो कोई बात नहीं, जब ये विरोध देश का विरोध शुरू हो जाता है तो मन को कहीं ना कहीं चोट लगती है। हमारे मन को खड़े करने वाले भी कई कार्य मोदी जी ने किए। हमारे घर में जो आस्था का प्रतीक, हमारे दिल में जो आस्था का प्रतीक, आपके सबके घरों के अंदर छोटा मंदिर होगा तो उसमें भगवान राम की मूर्ति होगी। आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो भी कहते होंगे कि हमें ऐसा कभी ख्याल नहीं था कि राम लल्ला का कभी मंदिर भी अयोध्या में बन सकता है। ऐसा अगर कार्य पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कार्य पूरा करके दिखाया। हमारी आस्था के कई प्रतिबिंब, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे बद्रीनाथ है, चाहे वो उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी भावनाओं की कदर करी गई। आज हमें अपनी हिंदू होने के ऊपर भी हमारे को गर्व होता है। आज से पहले हम सोचते थे, कभी बताने के लिए भी डर लगता था। आज क्या है कि हिंदू अपने आप को सिर्फ एक सेकुलर कहकर जो बात करता है तो उसमें फख्र नहीं आता। हिंदू जब हिंदू की बात करता है तो उसके अंदर एक फख्र का भाव आता है। ये फख्र के भाव को मैं जगाने के लिए आपके बीच आया हूं। कश्मीर की बात करें तो लोग कहते थे कि 370 को हाथ लगाया तो यहां खून की नदियां बह जाएंगी। भाई साहब, खून की नदियां छोड़िए, खून का तुपका भी नहीं बहा। और जो लाल चौक के अंदर जहां कहते थे कि अगर किसी ने तिरंगा लहराया तो उसकी जो है यहां से लाश जाएगी, आज सिर्फ लाल चौक श्रीनगर में ही नहीं, हर घर के अंदर तिरंगा लहराया गया इस 26 जनवरी के अंदर। आप सबने देखा होगा। और अभी आप कल सुबह देखेंगे न्यूयॉर्क के अंदर भी, जहां योगा के दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं, वहां पर भी न्यूयॉर्क में भी तिरंगा लहराया जाएगा। आप इस चीज को भी कल देखिएगा। मैं इसलिए ये आपको सब ये बात बता रहा हूं। दुनिया कहां सुनती थी हिंदुस्तान की बात। आज देखिए कि जो मिलिट ईयर भी हुआ, इंटरनेशनल मिलिट